देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी राष्ट्रपति मुर्मू, मामले पर सियासत हुई तेज। बेतिया में पीके के सामने हिंदू देव देवताओं को अपमान बयानों को लेकर हुआ हंगामा। बिहार में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण मुद्दे ने पकड़ा तूल, ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की गई मांग। भागलपुर में झूठे अपहरण की कहानी का पर्दा हुआ फाश, साजिश रचने वाले 7 लोग हुए गिरफ्तार। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा कि जो सरकार राष्ट्रपति पद की गरिमा, आदिवासियों का मान और महिलाओं की इज्जत भी राजनीति के चश्मे से देखे, उस सरकार के कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी का नहीं जाना ये दिखाता है कि महोदय के लिए महिला व आदिवासियों का सम्मान सर्वोपरि है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तैयारी हो चुकी थी। राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से उन्हें आमंत्रित भी किया था, उनकी स्वीकृति भी मिल गई थी। मैं महामहिम राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद को राजनीतिक बयानबाजी के दायरे में नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल से की जा रही है वो निंदनीय है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 50% से ज्यादा अगर आरक्षण की बात हो रही है तो हमारी सरकार केंद्र पर दबाव डालेगी और उसे किस तरह बढ़ाया जाए इस पर विचार विमर्श करेगी। वहीं उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड में 50% से ज्यादा ऊपर जाकर आरक्षण दिया है, ये बेहद जरूरी है। देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण हुआ 10%, अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव के इलाज को लेकर कहा कि उनके इलाज के लिए परिवार के सभी लोग तैयार थे। मेरी बहन की किडनी का मेरे पिता की किडनी से सबसे अच्छा मैच हुआ और इसलिए हमने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। वहीं तेजस्वी के रोजगार के हिसाब मांगने के सवाल करने वाली बीजेपी को लेकर कहा गया कि बीजेपी ने खुद तो नौकरी दी नहीं, फिर हमसे हिसाब क्यों मांग रही है। कि परिवार में से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो जो बेस्ट मैच था, तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए और उनका बेस्ट मैच निकला, तो जो बेस्ट मैच होता उसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन के नाम पर महिला की किडनी निकालने का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक झोला छाप डॉक्टर ने इस काम को अंजाम दे दिया। पुलिस ने महिला के परिजनों का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टर के फरार होने की वजह से महिला 2 महीने से किडनी के इंतजार में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इतना 2-2.5 महीना हो गया, अभी ला किडनी नहीं उपाय हुआ। डॉक्टर के पकड़ के लाइए किडनी लगवे, चाहे जहाँ से हो तहाँ से। पब्लिक को कहिए उनको पुलिस को पकड़ के लाने के लिए। हमको किडनी नहीं कोई देगा, हमको डॉक्टर वाला किडनी चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए, चाहे जहाँ हो तहाँ से पकड़ के कहिए लाने के लिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से भी करते हैं मुआवजा मांगने के लिए, आखिर नहीं मांगने के लिए कर रहे हैं। सरकार इतना लेट क्यों कर रही है आखिर? सरकार लेट कर रही है जो मतलब जो गरीब जान के जो कुछ उसको पीठ पर नहीं है, गरीब है, सहायता नहीं है, न कोई सहारा देने वाला है, वही के लिए। आप क्या चाह रही है सरकार से? सरकार से हम क्या चाहें? सरकार हमको कुछ नहीं करता है और नहीं कुछ देगा। अच्छा, पटना से आपको भेजा गया, क्या कहा कि भेजा गया? भेजा गया जो जाइए डालोसन होगा। फिर नहीं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा नवादा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल शोधन संयंत्र नरादीगंज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंत्री ने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो गया है, इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। बेतिया की गंडक नदी से 25 वर्षीय युवती का अज्ञात शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गली सड़ी स्थिति में होने की वजह से शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस युवती के शव की शिनाख्त में जुट गई है। भर के लोग, हमारा भगवानपुर पंचायत है ना, पूरा लोग देख कर चला गया है, पूरा गांव देख लिया है हमारा, और जो अगल बगल में है वो भी देखता है लोग आकर के। आशंका है कि यहीं पर मतलब उसका मृत्यु किया गया है। हाँ, चूड़ी उड़ी फूटने, हाँ, चूड़ी वड़ी यहाँ कन्हारा फूटा है ना। कलाई रहनी खेत बार देखे देखनी एगो लाश मने नदी के किनारा पड़ रहा है, तो जाके गांव में 2-4 आदमी से बोलनी कि लाश पड़ल बटे। आज सुबह ही सब पूरा पब्लिक के साथ में तो देखो लोग मने दबा देवल गइल बा, थोड़ा बहुत हाथ मने दिखाई देता। आशंका ही बात के होता है कि मोटर तो ये कइल गइल बाटे और ओकरा के दबावे के कोशिश कइल जा। बेतिया जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बेतिया के कुमारबाग ओपी इलाके के करबला टोला के नजदीक ऑर्केस्ट्रा देखकर लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हाजीपुर के वैशाली में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना था। मैराथन दौड़ को वैशाली डीएम यशपाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। नशा मुक्ति के ये अवेयरनेस, जागरूकता के लिए ये दौड़ हम लोगों ने रखा है। इसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और बच्चियों ने भी पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने भी बेहतर किया और बच्चों से ज़्यादा बेहतर बच्चियों ने किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।